नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल तैयारी कर लो पे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी नेट के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि मॉक टेस्ट 1 है। दोस्तों इससे पहले हमने डिटेल में पढ़ा था और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी किए थे टीजीटी पीजीटी और नेट की जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है 10 बजे। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें। तो दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। आ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बा मिश्र बंधु, सा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर ऑप्शन दा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताएं इनमें से किसने ये माना है? आपका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहां मिलता है? ऑप्शन है आ श्वेताश्वेतर उपनिषद में, बा कठोपनिषद में, सा भागवत पुराण में, या फिर ऑप्शन दा ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? जो भी जवाब है आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। प्रश्न है, कथादि में अनुरक्ति को भक्ति किसने माना है? ऑप्शन है व्यास ने, नारद ने, गर्ग ने, या फिर ऑप्शन दा मोनियर विलियम्स ने। किसने माना है? जो भी जवाब है कमेंट कर दीजिए। प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? ऑप्शन है आ उत्तर भारत, बा दक्षिण भारत, सा पूर्वोत्तर भारत, या फिर ऑप्शन दा पश्चिम भारत। तो जो भी जवाब सही लग रहा है आपको आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह जो कथन है किस आलोचक का कथन है? ऑप्शंस दिए हुए नीचे। आ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन बा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऑप्शन सा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है, या फिर ऑप्शन दा डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़दवाल का है। तो इनमें से किसका यह कथन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर है, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को ना तो पराजित कर सकते थे और अपने धर्म की अवहेलना सहन कर सकते थे। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। प्रस्तुत कथन किसका है? ऑप्शन है आ डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, ऑप्शन बा डॉक्टर नामवर सिंह का, ऑप्शन सा डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर ऑप्शन दा जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो उक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? प्रश्न है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन है आ भज से, ऑप्शन बा भाजू से, ऑप्शन सा भाव से, या फिर ऑप्शन दा भक्त से। जो सही जवाब आपको लग रहा है तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। फिर अगला प्रश्न है, हरि भक्ति रसामृत सिंधु। हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? ऑप्शन आ जगन्नाथ, बा तुलसीदास, सा श्री रूप गोस्वामी, या फिर ऑप्शन दा गोकुलनाथ।
तो इनमें से हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार कौन है? प्रश्न है, भक्ति भावना पर पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है और न ही इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिंदू सदा से आशावादी रहा है, यह कथन किसका है? नीचे ऑप्शन है आ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन सा बच्चन सिंह का, या फिर ऑप्शन दा जॉर्ज गिरियर्सन का। निम्नलिखित में से किसका कथन है? फिर प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है आ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बा डॉक्टर नगेंद्र, सा हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन दा नामवर सिंह। निम्नलिखित में से प्रस्तुत कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में जवाब कमेंट कर दीजिए। प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ है। निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन आ भगवत गीता, ऑप्शन बा उपनिषद, सा श्वेताश्वेतर उपनिषद, या फिर ऑप्शन दा पुराण। तो निम्नलिखित में से कौन सा है निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ? प्रश्न है, हिंदू पूजय देहरा मुसलमान मसीद पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन आ कबीर, बा रैदास, सा ज्ञानदेव, या फिर ऑप्शन दा नामदेव। इनमें से कौन है? प्रश्न है, प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? ऑप्शन आ शंकराचार्य को, बा रामानंद को, सा विष्णु स्वामी को, या फिर दा माध्वाचार्य को। निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध? प्रश्न है, स्मार्त संप्रदाय में पंचदेवोपासना की व्यवस्था किसने की थी? ऑप्शन आ रामानंद ने, बा रामानुजाचार्य ने, सा शंकराचार्य ने, या फिर ऑप्शन दा मध्वाचार्य ने। निम्नलिखित में से किसने की थी? अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन आ भरत मुनि, बा मम्मट, सा पंडित जगन्नाथ, या फिर ऑप्शन दा दंडी। निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? प्रश्न है, जब मुसलमान साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है आ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बा नामवर सिंह का, ऑप्शन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर ऑप्शन दा डॉक्टर नगेंद्र का। निम्नलिखित में से किसका था यह कथन? कमेंट बॉक्स में जवाब कमेंट कर दीजिए। प्रश्न है, श्री कृष्ण के अवतार से पूर्व भागवत धर्म के नाम थे, क्या थे? ऑप्शन है आ एकांती नारायण, बा पांचरात्र, सा सात सांत्वत, या फिर दा उपर्युक्त सभी। जो जवाब सही है आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भक्ति के मार्ग स्त्री पुरुष जाति सभी के लिए किसने खोल दिए थे? भक्ति के मार्ग स्त्री पुरुष और जाति के लिए किसने खोले? ऑप्शन है आ रामानंद ने, बा शंकराचार्य ने, सा विष्णु स्वामी ने, या फिर ऑप्शन दा निम्बार्काचार्य ने।
निम्नलिखित में से किसने खोले थे? जो जवाब सही है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर प्रश्न है, देश म्लेच्छाक्रांत है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आ तुलसीदास का, बा वल्लभाचार्य का, सा शंकराचार्य का, या फिर ऑप्शन दा रामानुजाचार्य का। तो निम्नलिखित में से किसका कथन है? अगला प्रश्न है, बादरायण ने ब्रह्म सूत्रों की रचना लगभग कब की थी? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आ 340 ईस्वी, बा 370 ईस्वी, सा 380 ईस्वी, या फिर ऑप्शन दा 350 ईस्वी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। प्रश्न है, नामदेव के गुरु कौन थे? ऑप्शंस दिया हुआ है, आ विसोवा खेचर, बा ज्ञानदेव, सा एकनाथ, या फिर ऑप्शन दा तुकाराम। नामदेव के गुरु का नाम बताना है यहां पे। फिर प्रश्न है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया। प्रस्तुत पद किसके हैं? ऑप्शन है, आ नामदेव के, बा ज्ञानदेव के, सा विसोवा खेचर के, या फिर ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है? प्रश्न है, नामदेव द्वारा लिखित निर्गुण पदों की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है, आ सधुक्कड़ी, बा ब्रज, सा प्राकृत, या फिर ऑप्शन दा मराठी। निम्नलिखित में से कौन सी है? अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन आया था, कहां से आया था? ऑप्शन है, आ पूर्व से, बा पश्चिम से, सा दक्षिण से, या फिर ऑप्शन दा उत्तर से। तो निम्नलिखित में से कहां से आया था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। अंतिम प्रश्न है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? ऑप्शन आ 10, बा 11, सा 12, या फिर ऑप्शन दा 15। तो दोस्तों जो जवाब सही है उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो हमने देखे। आप अपना लेवल यहाँ से चेक कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी आप कर रहे हैं या किस तरह से तैयारी आपको करनी चाहिए। कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।